आम बजट में झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सौगात मिली है। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना की घोषणा की गई है। बीजेपी बजट की सराहना कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे जुमलों का बजट बताया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है, हर तबके के साथ नाइंसाफी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया, जिसमें झारखंड को भी सौगात दी गई है। राजधानी रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना की घोषणा की गई है। देश में बेंगलुरु के बाद यह दूसरा संस्थान होगा। रांची में पहले से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री और राज्य सरकार की ओर से संचालित रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज मौजूद है। अब निमहांस की स्थापना से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे कई राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार का जो वर्ष 2026-27 का बजट है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ा जो है वो लॉन्च पैड बनेगा। जिस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं पर भी फोकस हुआ है, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया गया है, 4000 ई-बसेस पे भी चलाने की बात है पूरे देश में। वहीं आम बजट पर झारखंड में सत्ताधारी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि यह विकास का नहीं, जुमलों का बजट है। भारत सरकार की जो फाइनेंस मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जनता के हित में आज बजट भारत सरकार लाएगी, लेकिन यह बजट जनता को राहत नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला एक दस्तावेज है। आम बजट तो है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो बजट में पेश किया गया है, उसमें कहीं भी आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। चाहे वो इनकम टैक्स का मामला हो, इनकम टैक्स में जो स्लैब की बातें होती थी, उसमें कहीं कोई राहत नहीं है। डीजल, गैस आदि जो चीजें हैं, उस पर कहीं भी कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे ये कहा जा सके कि ये आम लोगों के लिए। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट की सराहना की है। लेकिन एक बात तो साफ है, एक तो विकसित भारत बनाना है, 2047 तक देश को, तो ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ या बढ़ते हुए इसको कह सकते हैं एक कदम। आम बजट से पहले झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र के पास बकाये के लिए विशेष प्रावधान की मांग उठाई थी। हालांकि उसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं सुनाई दी। इस बजट में निमहांस की स्थापना की घोषणा ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।